दामा बोले आधी रात को, तो उसमें एक भारी आवाज चाहिए थी और एक लता मंगेशकर जी की आवाज तो इस्तेमाल कर ही रहे थे वो, तो उन्होंने भारी आवाज के लिए मेरे अब्बा से कहा अच्छा कि जिला को मैं अच्छा गाऊंगा। तो मेरी कुछ 17-18 साल की उम्र थी। गाना मेरा फर्र था एकदम। तो अब्बा ने कहा नहीं नहीं हरी भाई रहने दीजिए। हरी चाचा ने कहा ऐसी क्या बात है, क्यों नहीं? कहने लगे हरी भाई अगर मैं इसको फिल्म प्लेबैक के लिए अभी से गवा दूंगा तो इसको शॉर्टकट की आदत लग जाएगी, ये रियाज वगैरह नहीं करेगी फिर। तो मतलब ये है कि कितना करो और कितना नहीं, कब करो कब नहीं। तो आप तो फिल्मों की तरफ कभी भी नहीं गई, लेकिन ना जरूरत ही नहीं पड़ी। आपको अप्रोच तो बहुत किया होगा। हम कोई पाकिस्तान से थोड़ी हैं कि भैया फिल्म का गाना गा के ही हमको वो फेम कमाना होगा। हम हिंदुस्तानी हैं, स्टेज पे बैठ के मजे में दमदारी से अपना नाम कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिल्म की जरूरत नहीं, मोहब्बत जरूर, बहुत अप्रिशिएट जरूर करते हैं फिल्मों को, लेकिन फिल्म को इस्तेमाल करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। आबिदा बीबी को छोड़ के बिल्कुल, और अपनी नेचुरली उस जमाने के सबको छोड़ के वो फरीदा खानम जी और मेहदी हसन और गुलाम अली चचा और भाई इन लोगों को छोड़ के जितने नए का नाम ले लीजिए, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, सब फिल्मों के जरिए आए, हम लोगों ने बनाया उन्हें। वो तो जाहिर है कि आप जो बैठ के, आप जैसे जो कलाकार हैं स्टेज पे बैठ के बहुत कुछ और ही टच कर पाते हैं। इनफैक्ट कोई ऐसी आप शेयर कर सकते हैं कोई ऐसी बहुत इंटेंस डीप मेडिटेटिव मोमेंट, यू नो, या ऐसी कुछ मोमेंट्स रही हो जब एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो कि यू वुड लाइक टू शेयर, जब आप गा रही थी? जब मैं ये कहती हूँ ना बलप्रीत, रीझना और रिझाना, एक तो हो गया कि मालिक को हम रिझा रहे हैं, उसकी मोहब्बत में कभी कभी फीलिंग इतनी अजीब और खूबसूरत और इंटेंस और हाई और पर्सनल हो जाती है उसके साथ रिश्ता, फिर है कि भाई तुम भी मुझे रिझाओ। अच्छा, दैट फीलिंग कि कभी मैं तुम्हें मनाऊं, तुम भी मुझे मनाओ, तुमने मुझे बनाया है। अगर मोहब्बत तुमने बनाई है तो तुम मोहब्बत ज्यादा बेहतर कर सकते हो। किसी दरगाह पे गाया है? हाँ हाँ, बहुत, कोई खास बहुत मजे की बेहतरीन दरगाहों पे भी गाया है भाई, और बालाजी पे भी गाया है। अच्छा, वहां जब अभिषेक करते हैं वो लोग तो पौना घंटा वो, और फिर आधा घंटा आफ्टर द आरती के वक्त पे, तो एक 1.5 घंटे वहां बैठ के मैंने गाया है। देन एट वैष्णो देवी, अच्छा, देन एट हजरत निजामुद्दीन दरगाह, माशाल्लाह दरगाहों पे गाने का बड़ा मजा है। या हाँ, और गाते गाते वहां पीछे हम लोगों के कुछ मुल्ला बैठे हुए थे, ऑरेंज लंबी लंबी दाढ़ी, और वो भी ताली बजाने लगे साथ में। ऐसे कोई कलाम है या और ऐसे कोई सिंगर्स भी हैं जिनका काम आपको बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा कलाम जो आप बहुत गाना पसंद करती हैं? मुझे नुसरत फतेह अली साहब का कलाम बड़ा अच्छा लगता है, हालांकि मैं उनको स्टेज पे नहीं गाती, लेकिन सुभान अल्लाह की गायकी है, सुभान अल्लाह की गायकी है, जिसमें लिटरेचर भी है और सारे रस हैं। आज बाकी उस्ताद अमीर खान साहब हैं और बड़े गुलाम अली खान साहब हैं, जिनका गाना तो ओ माय गुडनेस, इसको कहते हैं चकदे फड्डे। अच्छा, आपके अब्बा थे, उनसे जब मुझे इतनी खुशी है आपसे बात करके, मैं सब लोगों को बताऊं, क्योंकि आपने मेरे अब्बा का इंटरव्यू किया है, आपने मेरे अब्बा को देखा है, उनसे बात की है, उनसे मोहब्बत हासिल की है। जिसने मेरे प्यार को देखा हो उससे ही मुझे प्यार हो जाता है। सही है। मैंने बहुत चाहा मेरे अब्बा को, बेइंतहा चाहा है। आधी दुनिया तो जलती है कृष्णा राधा के प्यार से, जलेगी नहीं, जरूर जलेगी, क्योंकि अब्बा मुझ पे भरोसा इतना करते थे। मैं उनकी वो जिसे कहते हैं ना, आई वॉज हिज वॉल, मैं उनकी आंखें। अच्छा, तो ये है कि जिसने मेरे पीर से मोहब्बत की, मुझे उससे भी मोहब्बत हो जाती। और उनसे तो होना बहुत बहुत ही आसान था, क्योंकि ही वॉज सच अ पैशनेट मैन। मैं यही पूछना चाह रही थी कि आई मीन उम्र के अंत तक वो ऐसे ही थे, वो रॉबिंग विद लाइफ। वो ऐसी क्या चीज थी, उन्होंने क्या ऐसा सही जिया
क्या ऐसा सही किया होगा, क्या क्या किया होगा कि वो ऐसे थे उस वक्त? मैं बताऊं सही में, देखो दुनिया के सारे शोशे, लेकिन अपनापन और बेसिक ह्यूमन बीइंग होना एकदम साधारण, वो चीज जैसे एरोप्लेन है, जब बहुत तेजी से उड़ता है तो ऐसा लगता है कि स्थिर है, तो तहजीब है, डिसिप्लिन है, एक सब कुछ है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे स्थिर है, भाई एक जगह बैठे हैं, कुछ भी नहीं है। ये संतवंत भी देखें आजकल बहुत सारे जो बहुत अपना दिखाते हैं कि भाई हम तो सिर्फ योगा सिखा रहे हैं या हम तो सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखा रहे हैं, लेकिन भैया शोशे उनके सुभान अल्लाह, पैसा और पैसे लेने का तरीका और आगे पीछे वो, भैया हम ये नहीं कह रहे कि जो आपने योगा है गलत है, नहीं है, बट व्हाट हैव यू लर्न्ड आफ्टर दैट योगा टेक्निक? व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग टुवर्ड्स योरसेल्फ? दैट्स द डिफरेंस। उस्ताद विलायत खान में ये खूबी थी, और मोहब्बत बेइंतहा और आजिज़ी, डिसिप्लिन हमेशा रहती है। अच्छा, अभी ऑफ लेट आपने अपने परफॉर्मेंसेस में डांस भी इनकॉर्पोरेट करना शुरू किया? हाँ, स्टूडेंट्स का। तो जब मेरे से लोग ये पूछते थे कि आप क्या और क्या कर सकते हैं फॉर ताकि लोगों को इस सूफी म्यूजिक के बारे में और पता लगे या क्लासिकल म्यूजिक के बारे में और पता लगे, तो मैंने कहा कि ये भी एक अच्छा तरीका है। तो उस्तादगाह जो मेरी म्यूजिक इंस्टीट्यूट है, उसमें से ये 4 बच्चे हैं, टर्किश दरवेश डांस फॉर्म है, किलरी है, कथक है, अब 5 अलग अलग किस्म के हैं। आपका म्यूजिक खुद आप हैं, हाँ, यू नो, जो आप गाती हैं वो खुद हैं आप। कभी ऐसे कोई पॉइंट आया है जिंदगी में कि इसका जो प्रोफेशनल एस्पेक्ट है, यू नो, लोगों के साथ बातचीत करना, डिस्कसिंग मनी, और फिर एक तरफ आप आप सूफी म्यूजिक गा रहे हैं, you for saying this. इसमें कभी कॉन्फ्लिक्ट आई है आपकी? बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहती है। अगर मुझे सिर्फ गाने के लिए छोड़ा जाए और मैं जो माँ हूँ मदरिंग के लिए छोड़ा जाए, बस आई एम हैप्पी। सिर्फ गाना इज द प्लेजर, और बाद बाकी जो उसके साथ लवाजमात ये लगे होते हैं प्रोफेशनलिज्म के, बहुत बड़ी भेगतबाजी लगती है मुझको, बिकॉज इट डजंट कम नेचुरली टू मी। हालांकि मैंने अब्बा का काम सेक्रेटरी बनकर संभाला भी, उनका सारा कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह सब कुछ। आपने अपने अब्बा का इतना काम संभाला और उन्होंने आपको अपना सक्सेसर, यू नो, म्यूजिकल ट्रेडिशन में एक तरह से। सक्सेसर अंग्रेजी में उसको कहते हैं जो एक इंसान कोई हो जो उनकी विरासत ले सके। हाँ। हम लोगों में ऐसा नहीं होता। हम लोगों में गंडाबंद शागिर्द मतलब फॉर्मल सेरेमनी जिसमें धागे से हाथ में बांधा जाता है कि भाई वो for you to become also a successor, not the only successor. कि भाई मैं अब तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम इस लायक हो कि अब दुनिया तुम्हें सुने। आपको कैसा लगा उस वक्त? I was shocked. You didn't expect it? Not at all. When was this? I was 24. Okay. I didn't expect it at all. Because 12 साल की उम्र में मैंने अब्बा से कहा कि अब्बा मेरे ये हम बहुत रोए भी थे, ये कोई जिंदगी होती है औरतों की, लड़कियों की, पैदा हुए, शादी हुई, शायद बच्चे हुए, मर गए, क्योंकि वो एक बाप हैं। तो उनको मेरे दर्द का एहसास हुआ, तब उन्होंने समझा कि औरतें ऐसा भी फील करती होंगी। उन्होंने 2-3 दिन बाद मुझे बुलाया और कहा बेटा मैं किसी अपने बच्चे के आंख के सामने ब्लैंक वॉल नहीं देख सकता। अच्छा। और मैं तुमको अब बेटों के जैसा सिखाऊंगा। तब से शुरू हुआ? हाँ हाँ। अच्छा, औरतों के लिए आपने इतना कुछ गर्ल चाइल्ड, एड्स अवेयरनेस और भी बहुत सारे, किस पॉइंट पे आके आपने अपने आप को सोशल कॉजेस के साथ जोड़ा? अपने आप ही हो गया, मैंने कुछ वो नहीं किया। मेरी परवरिश ऐसी हुई है कि इक्वल राइट्स मुझे विरासत में मिली है। उड़ीसा वगैरह में एकदम से पहुंचे तो देखा कि पानी नहीं है पीने को वहां पर, तो वहां नालसा के लिए, वो पानी के लिए वहां पर पैसे उठाए,
फीटिसाइड्स के लिए क्या क्या सुनते थे कि भैया, तो बड़ा बुरा लगता था कि वक्त ऐसा भी आ जाएगा कि फिर से वो लड़की है तो दफना दो उसे। कैंसर के लिए कैंसर सपोर्ट में 10 साल से, फिर इमरान खान का जो हॉस्पिटल है जी। उनके उसमें हम लोगों ने $1.5 million उठाया एक दफा में when I was singing। बात तो ये है कि अपने पहुंचने से अगर किसी का भला हो या किसी की इज्जत बढ़े या वो अवेयरनेस कहीं आए, उससे ज्यादा ही करना चाहिए, लेकिन कम से कम इतना तो करना चाहिए। अपने संगीत में आप क्या अचीव करना चाहती हैं और अपनी जिंदगी में आप क्या अचीव करना चाहती हैं? घुट्टी में है विल्ला का वो नशा पड़ा हुआ, ठोकर पे मारता हूँ खजीना पड़ा हुआ, मौला तेरा फकीर दुनिया से बेखबर, कांसे में कायनात का टुकड़ा पड़ा हुआ। अपने कांसे में कायनात को समेट लो और कायनात से बड़े हो जाओ। आई एम समटाइम्स बिगर देन द कॉस्मोस। Amazing. Yeah. That is my journey. It has nothing to do with this world. अपने आप को इतना बड़ा और मजेदार बना लो और इतनी उसके अंदर कैपेसिटी हो कि जो मालिक बनाना चाहता था आप वो बन के दिखाएं जरा। We really wish you that you're able to explore all the promise and the potential that he's blessed you with. All of us. I think the best way to conclude this is कि आप कुछ अपनी पसंद का कुछ गा दें। दिले सोजा पे जैसे दश्ते शबनम रख दिया, देखो अली के नाम ने जख्मों पे मरहम रख दिया, देखो अली के नाम ने जख्मों पे मरहम रख दिया, देखो दिले सोजा पे जैसे। बहुत ये खूबसूरत दिल था। थैंक यू सो मच आप एंड लोग का बेस्ट ऑफ बड़ा बड़ा लक। शुक्रिया। साफ सोच, नपे-तुले शब्द और बहुत ही आकर्षक अदा और उस पर सुर ऐसे कि सच में तार छिड़ जाएं। दुआ है कि जिला की आवाज़ दिन बर दिन और बुलंद हो और संगीत सूफी सुरों से महकता रहे। बिटवीन अस।